क्या हमारी देशभक्ति को न केवल टेस्ट किया जा रहा है बल्कि पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि अब ये देशभक्ति की कसौटी है। देखिए मुकेश जी, इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो 140 करोड़ लोगों की देशभक्ति का कोई टेस्ट ले सके और उनको प्रमाण पत्र दे सके। ये सरकार तो स्वयं का प्रमाण पत्र नागरिकों से मांगती है और इस तरह की जो अपील है कि तिरंगा लगाने का, इसके जरिए प्रधानमंत्री अपने कहे की और लोगों के रिस्पॉन्स के जरिए अपनी लोकप्रियता का आकलन करते हैं और दुनिया में उसे बेचते हैं, ये बताने के लिए कि देखिए मेरे कहे का क्या असर हुआ है। तिरंगे को लेकर जो डर है वो सभा ने बहुत संक्षेप में बता दिया। आपको देश के हिंदुओं के तिरंगे के प्रेम के प्रति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको देश के 22 करोड़ मुसलमानों का प्रमाण पत्र चाहिए। और सभा ने कहा कि मंदिर में लगे या न लगे, मदरसे में लग गया है। ये बताता है कि जो डर है समाज में वो कितना नीचे तक पहुंच गया है। तिरंगे को कोई एक उत्सव में बदलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आजादी की प्राप्ति के जब 25 साल हुए थे, हमने आजादी की रजत जयंती पर या स्वर्ण जयंती पर कोई जश्न नहीं मनाए, लोगों से प्रमाण पत्र नहीं मांगे। न तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मांगे, न मोदी ने मांगे, मनमोहन सिंह ने मांगे। ये पहली बार हो रहा है कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए अलिखित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण हो रहा है। आपकी राष्ट्रभक्ति को सिद्ध कैसे करें, उसके लिए ये नागरिकता सिद्ध करने के लिए अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून के दायरे में लाया जा रहा है और देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? बार बार प्रमाण पत्रों की मांग क्यों की जाती है? कोविड के टाइम में 22 मार्च 2020 को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक जब लोग मर रहे थे कोविड से, तब थालियां बजाने के और तालियां बजाने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और बताते हैं कि हमने कोविड के कितने टीके लगाए, देश कितना आगे है भारत कोविड के टीके लगाने में। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक WHO के आंकड़ों को चुनौती नहीं दी है कि हमारे यहाँ कोविड से कितनी मौतें हुई। तो सवाल यह है कि हम गर्व किस चीज पर करना चाहते हैं अपने तिरंगे के जरिए। मुकेश जी, दिक्कत यह है कि जब सत्ताएं अपने नागरिकों को समृद्धि नहीं दे पाती हैं तो या तो उनके हाथों में बंदूक दे देती है या फिर झंडा अपना उठाने के लिए कह देती है। इस समय जब नागरिक परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, भूख से, तो उनका ध्यान 3 दिन तक झंडे पर केंद्रित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री हर चीज को अपनी लोकप्रियता के साथ जोड़ देते हैं, हर बात को उत्सव में बदल देते हैं। तो ये दिक्कत यह है कि हमें तो हमारी झंडे की जो बात है, हमारे झंडे का एक तो जिक्र सबा नकवी ने किया अपने दादाजी का, पर 11 अगस्त 1942 के दिन को चलना पड़ेगा, जो शहीद स्मारक है पटना में, जहां पर उन 7 बच्चों
का स्टैचू है, आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चे किस उम्र के थे और किस कक्षा में पढ़ते थे। 9वीं और 11वीं के बच्चे थे, मैट्रिक के। उनको गोलियों से अंग्रेजों ने किस लिए भुना था? इसलिए भुना था कि वो तिरंगा लगाने जा रहे थे। तो हमारे यहाँ तिरंगे के प्रति प्रेम को सिद्ध करने के लिए किसी प्रधानमंत्री और किसी राष्ट्रपति के आह्वान की जरूरत नहीं। तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे खून में है, और वो दुनिया के हर मुल्क में होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपवाद हैं। तो इसलिए तिरंगे को देशभक्ति के बजाय राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं बनाना जाना चाहिए। उसको हिंदुत्व के प्रति या सरकार के प्रति आस्था का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मंत्री कौन होते हैं? ये फतवा जारी करने वाले कि उन्होंने कहा है कि मुझे बतलाया जाए कि किन लोगों के घरों में झंडे नहीं लगे। आपको देश में अगर झंडे के बाद क्या होने वाला उसकी आहट अगर सुननी हो तो उत्तराखंड के मंत्री का बयान सुन लेना चाहिए, उनका वीडियो सुन लेना चाहिए। देखिए, आरएसएस ने जो किया मैं उसकी तारीफ करता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। अगर वो डीपी नहीं बदलते तो आप क्या कर लेते? अगर वो झंडा नहीं लगाते तो आप क्या कर लेते? कांग्रेस अपने हेडक्वार्टर पर कांग्रेस का झंडा लगाती है। तो अगर मान लीजिए कि उनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया, अगर आप कहते हैं कि हमको विभाजन की विभीषिका में नहीं जाना चाहिए, देश को याद नहीं दिलाना चाहिए, तो आप आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम में इसके द्वारा किए गए या नहीं किए गए कामों के लिए आहत क्यों पहुंचाना चाहते हैं, आहत क्यों करना चाहते हैं? अगर आप खुद प्रमाण पत्र नहीं देना चाहते अपनी राष्ट्रभक्ति का झंडे के जरिए, तो आप आरएसएस से क्यों मांगना चाहते हैं? तो मैं आरएसएस की तारीफ करना चाहता हूं और ये मानता हूं कि आरएसएस ने मूल धारा में, राष्ट्र की धारा में अगर झंडे के कारण उसका आया हुआ प्रवेश हम मानते हैं तो हमको स्वीकार करना चाहिए।